शहर में एक बार फिर बढ़ते हुए कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें शहर के जनप्रतिनिधि के साथ प्रशासनिक, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे, जिसमें शहर में बढ़ रहे कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मंथन किया गया। लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस के मरीजों को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर अनिवार्य किया गया है। मास्क नहीं लगाने वालों पर एक बार फिर प्रशासन चालानी कार्रवाई करेंगे। वहीं शादी समारोह में जगह की क्षमता से 50% संख्या ही रखी जाएगी। साथ ही होटल, रेस्टोरेंट में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नियमों को नहीं मानने पर प्रशासन चालानी कार्रवाई करेगा। वहीं बैठक में सर्वसम्मति से इंदौर की रंग पंचमी पर निकलने वाली गेयर निकालने के लिए भी अनुमति नहीं मिलेगी। वहीं शहर के अस्पतालों में एक बार फिर कोरोना संक्रमण को देखते हुए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस का शहर में शुरुआत से ही हाट सपाट बन गया था, जिसके बाद एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मरीजों को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। सरकार का ट्रेंड हमारे यहाँ भी, अन्य शहरों में भी और अन्य प्रदेशों में आ रहा है। उसको लेके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल वीसी के माध्यम से सभी शहरों के अधिकारी से बात की थी और कल मेरी भी मुलाकात हुई थी। उन्होंने इंदौर को लेके चिंता जाहिर की थी और ये कहा था कि इंदौर में जिस प्रकार से संख्या बढ़ रही है तो उस पर चिंताजनक है और उस पर आप लोग बैठ के कुछ चर्चा करिए, उसमें क्या एक्शन ले सकते हैं, किस प्रकार से आगे बढ़ सकते लीजिए। आज क्राइसिस कमेटी की बैठक हुई थी और सबकी सामूहिक रूप से यही था कि चूँकि कोरोना प्रचार प्रसार के माध्यम से, पेम्पलेट के माध्यम से और अनाउंसिंग के माध्यम से इस काम शुरू किया है, मुझे लगता है जिला प्रशासन भी इसमें करेगा। आने वाले दिनों में डॉक्टरों की, हॉस्पिटलों की बैठक ली जाएगी और उनमें आवश्यकता अनुसार जो व्यवस्था करना होगी वो जिला प्रशासन और मेडिकल के लोग सब मिलकर करेंगे। मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से जनता से ये निवेदन करूंगा कि अभी जिस प्रकार से ट्रेंड आ रहा है सब सावधानियां बरतें, मास्क जरूर लगाएं, अनावश्यक रूप से न निकलें और बड़े गैदरिंग मुझे लगता है अवॉइड करना चाहिए हमें, ऐसी सबकी भावना है। देखिए, पिछले दिनों हमने देखा शादियों में, सबसे ज़्यादा मैं भी शादियों में गया था, जिस प्रकार वहाँ लगभग 90% लोगों ने, 90% ज़्यादा लोगों ने मास्क नहीं लगाए थे। तो मुझे लगता है चिंता करनी चाहिए, उनको तो चिंता है, लेकिन उनके कारण दूसरे अगर इफेक्टेड होंगे तो हमको भी चिंता करनी चाहिए कि इस प्रकार शादियाँ हों, बड़े आयोजन हों, कहीं ना कहीं सावधानी बरतना चाहिए। और मुझे लगता है प्रशासन से कहा गया है कि वो इस ओर ध्यान दे। निश्चित तौर पे आने वाले समय में बड़े आयोजनों के लिए प्रशासन इस ओर ध्यान देगा। सर, अब आपको बता दें किस तरह के निर्णय के केसेस बढ़ना शुरू हुए हैं इंदौर में। ये मुख्य तौर पे इंदौर शहर में हो रहा है, केसेस बढ़ रहे हैं और इंदौर शहर में भी लगभग स्प्रेड सभी जगह से आ रहे हैं। कुछ मोहल्लों को बोला जा सकता है कि जहाँ पर केसेस ज़्यादा संख्या में बढ़े हैं, वहाँ कोई आयोजन हुआ या वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा कार्यक्रम था उनका सामाजिक या धार्मिक, इस वजह से बढ़े। किंतु शहर में इवनली सभी जगह जहाँ जहाँ इस तरह के भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम हुए हैं वहाँ बढ़े हैं अभी केसेस। इसको देखते हुए राज्य शासन निर्देश पे आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई थी। उसमें सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने अपनी भावनाओं से अवगत कराया है कि क्या रेक्टिफिकेशन ज़रूरी हैं शहर में। उन सबको देखते हुए जो आवश्यक है शहर के लिए, पहला तो ये कि मास्क का पहनना जो अनिवार्य ऑलरेडी है, अभी बीच में उसको लेकर के जो फ़ाइन किया जाता था, स्पॉट फ़ाइन, उसको हम लोगों ने थोड़ा शिथिल किया था। उसमें पुनः धीरे धीरे अब सख्ती की जाएगी उसमें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में जो कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं गैर टाइप के, जिसमें लाखों की संख्या तक में लोग इकट्ठे होते हैं, इसको हम लोग इन परिस्थितियों में परमिट नहीं कर पाएंगे। यह भी हम लोग संदेश देंगे जो गैर के जितने भी आयोजक हैं, आपके मीडिया के माध्यम से या अथवा जो भी संपर्क करेंगे, कि इसमें किसी प्रकार की तैयारी ना करें। वो अभी जो आयोजन राजवाड़ा या अन्य जगहों पे गैर के होते हैं शहर में रंग पंचमी वाले दिन में। इसके साथ जो होटल इंडस्ट्री है उसमें भी ऑलरेडी हम लोगों ने रेस्ट्रिक्शंस लगाया हुआ है कि हॉल में क्या 50% कैपेसिटी पर रहना चाहिए। अगर उनका ओपन ग्राउंड है तो ओपन ग्राउंड की मान लीजिए कैपेसिटी 200 की है तो उसमें 100 तक ही लोग परमिटेड हैं किसी भी आयोजन में। उन सब में सख्ती की जाएगी। जितने भी होटल्स हैं या जो रेस्टोरेंट्स हैं या मैरिज गार्डन्स हैं, इन लोगों के संचालकों की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी है कि जो शासन ने ऑलरेडी एक ऑर्डर जारी किया हुआ है, वो ऑर्डर स्टैंड कर रहा है आज, उसमें के स्वामियों का, उनके ओनर्स की जिम्मेदारी रहेगी
इसी के साथ साथ कई सामाजिक धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं जिसमें संख्या बहुत हो रही है। उसमें भी बिना अनुमति को सख्ती की जाएगी। पुलिस को बोला जाएगा कि बिना अनुमति कोई आयोजन नहीं होंगे। उस अनुमति में आयोजनकर्ता किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग रख रहे हैं, संख्या को सीमित किस प्रकार से कर रहे हैं। बड़े कार्यक्रम अभी अलाउ नहीं किए जाएंगे कोई भी, चाहे धार्मिक हो, चाहे सामाजिक हो, या किसी प्रकार के हों। अगर करना है कार्यक्रम तो छोटी संख्या में होंगे, डिस्टेंसिंग और मास्क और कोविड प्रोटोकॉल के पालन करते हुए होंगे। इसके साथ साथ जो शव यात्रा या अन्न उठावना होता है, इसके लिए भी संख्या ऑलरेडी सीमित की हुई है। 50 से अधिक लोग नहीं होने चाहिए उसमें। इसको भी एनफोर्समेंट किया जाएगा। अगर इसका वॉयलेशन कोई करेगा तो उसके खिलाफ 188 की भी सभी मामलों में जहाँ जहाँ वॉयलेशंस होंगे 188 का अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा उसमें। क्योंकि किसी भी इस तरह के सामाजिक कार्यक्रमों में या उठावने, पहले चलित उठावना हम लोगों ने अलाउ किया था, उसको मैं सलाह दूंगा कि फिर से शुरू करना चाहिए उसको सीमित संख्या में। और अन्य इस प्रकार के बहुत सारे हम लोगों ने एक्शंस ऑलरेडी लिए हुए हैं जो स्टैंड कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं सर, मध्य प्रदेश की तो बॉर्डर है ही सेंधवा के वहाँ, तो सर इसमें सबसे ज़्यादा कैरी होने का खतरा है, तो इसको लेकर कोई प्लान है सर? क्योंकि ट्रैवल चाहे ट्रेन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हर व्यक्ति को अपनी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बिज़नेस किसी प्रकार से इफेक्ट नहीं होगा। जो भी अभी प्रिकॉशंस लिए जाएंगे उसमें किसी प्रकार से भी हम लोग बिज़नेस को इफेक्ट नहीं करने वाले हैं। बिज़नेस हो गए सभी प्रॉपरली नॉर्मल कोर्स में चलेंगे। लोग अपनी सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग रख के, मास्क लगा के बातचीत करें पास में रह के। अपने अवेयरनेस कैंपेन आप लोगों के माध्यम से भी सब जो अवेयरनेस होगी और 1-2 दिन में ही प्रारंभ की जाएगी। सर बेड की संख्या भी बढ़ाई जाएगी यार, इंदौर। दूसरा जो हम लोगों को इन हाउस तैयारियां करनी है उसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो हॉस्पिटल्स में लगभग हम लोगों की 4200 की कैपेसिटी थी, जिसमें कि ऑक्सीजन बेड, एचडीयू बेड और आईसीयू बेड्स थे। 46 हॉस्पिटल्स ट्रीटमेंट कर रहे थे कोविड के पेशेंट्स का। चूँकि केसीयू की संख्या बढ़ाने के लिए हॉस्पिटल्स को बोलेंगे, जिस प्रकार से बेड्स की डिमांड बढ़ रही है उस प्रकार से उसको मैच करने के लिए हॉस्पिटल्स से जो जो आवश्यक कार्रवाई करानी है वो हम लोग करेंगे। प्लस हम लोगों का जो फीवर क्लिनिक्स का सिस्टम है वो भी चल रहा है व्यवस्थित तौर पे, वो भी स्ट्रीमलाइन तरीके से चले। लगभग 25 करीब जगह पे सेफ्टी पीसीआर की, और प्राइवेट लैब्स में भी जाकर के टेस्टिंग करा सकते हैं पेमेंट बेसिस पे। 1200 का रेट है इस समय। रेट भी अत्यंत कम हुए हैं। पहले ये रेट 4500 तक का हुआ करता था, वो भी राज्य शासन ने आदेश जारी करके कम किए हैं इसको। तो इसके भी सुविधा का लाभ लोगों को लेना चाहिए। और स्पेशली अनावश्यक रूप से कोई घर में पार्टी फंक्शन ये सब करेंगे तो उससे रिस्क बढ़ेगा इस समय, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और आसपास का जैसा महाराष्ट्र की स्थिति है उसी तरह का ट्रेंड यहाँ का भी दिख रहा है। इसलिए सभी सतर्कता लेना इमीडिएटली यहाँ के रहवासियों को, स्पेशली नगर निगम सीमा क्षेत्र में जहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यहाँ आवश्यक है अभी। सर जैसे निपटने के लिए जो अभी नई चुनौती की जो आहट सुनाई दी है पिछले 5-7 दिनों में, उसको देखते हुए अभी बैठक हुई और उसमें कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कि शहर के अंदर भी 2-3 दिनों तक तो बड़े स्तर पर एक जागरूकता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग जो पंपलेट्स जिसमें संदेश रखे हुए हैं, संदेश लिखे हुए हैं, वो लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। सोशल मीडिया का उपयोग किया जाएगा। अलग अलग जगहों पर अलग अलग संप्रेषण के माध्यमों से यह बात लोगों तक पहुंचाई जाएगी, क्योंकि अभी हाल के दिनों में केसेस घटने से लोगों में जागरूकता की कमी आई है। पहले इस स्तर पे कम होगा, फिर उसके बाद अगले 3-4 दिनों के बाद इसमें चालान संबंधी कार्रवाइयाँ भी होंगी, ताकि लोग ज़्यादा फ़ायदा इसको लेकर जागरूक हो सकें। लेकिन साथ ही साथ हम जानते हैं कि कुछ राज्यों में, पड़ोसी राज्यों में कई जगहों पर इस तरह के केसेस की संख्या ज़्यादा है। उसको देखते हुए